गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंचम। आज आप सबका प्यारा दुलारा लाडला भाई या दोस्त जो भी समझ सकते हैं आप। आज के सेशन में फिर से सभी लोगों का स्वागत है अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जी हाँ, चाहे वो मेरे कोचिंग संस्थान के बच्चे हों या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान के बच्चे हों, सभी लोगों का मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत है अपने इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जी हाँ, ये बता दूं कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, प्रोवाइड की जाते हैं। चाहे वो क्लास 9th के बच्चे के लिए हो, क्लास 11th के बच्चे के लिए हो, क्लास 10th के बच्चे के लिए हो या फिर क्लास 12th के बच्चे के लिए हो, सभी प्रकार की क्लासेस अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में क्लास चलती हैं। तो हाँ, आप अगर छूट चुके हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है हमारे इस संस्थान पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। जी हाँ, मैं बता दूं कि कल का जो सेशन हुआ था, हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला चैप्टर का नाम था जिसका नाम था फिजिक्स यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। तो उसी में हम लोग कुछ टॉपिक्स को देखे थे, आज उसके आगे कैरी करेंगे। एक बात शॉर्ट रिविजन करा दूं कि कल मैंने क्या क्या बताया था, आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो कल आपने देखा था प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के स्रोत के बारे में देखा था। उसके बाद देखा था आपने प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। ठीक है, जहां से कल क्लासेस स्टॉप किए गए थे वहीं से आज कैरी किए जाएंगे, क्लासेस शुरू होंगे। तो जितने भी बच्चे आप ऑनलाइन में सुविधा लेना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन के माध्यम से हमारे पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस कोचिंग संस्थान में। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए मैं आगे की ओर चलता हूँ। और एक बात और, अगर इस वीडियो से किसी बच्चे को लाभ हो रहा हो, किसी का जरूरत हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। क्योंकि कमेंट करने से, लाइक और व्यूज जब जाते हैं तो अंदर से एक अलग सा मोटिवेशन आता है और मन करता है कि एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपके समक्ष आऊँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कोशिश करूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको पढ़ाई में इस वीडियो से मदद मिल सकती है, तो वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपका एक सेशन चालू हो चुका है, आपका नया बैच चालू हो चुका है 10th मिशन 25 के लिए, यानी 2025 के लिए आपका जो क्लासेस हैं क्लास 10th का वो लगातार चल रहे हैं। तो आप हमारे बैच में क्लास में जुड़ना चाहते हैं, हमारे पढ़ाई का लाभ लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है सभी लोगों का, सभी बच्चों का अपने इस संस्थान पीएमसी ट्यूटोरियल बोधगया पे। तो ठीक है, मैं चलता हूँ आगे बिना समय गवाए हुए। जैसे कि कल आपने देखा था प्रकाश के बारे में, तो वहीं से मैं आगे कैरी करता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ। प्रकाश के बारे में पढ़ाए थे, तो प्रकाश में आपने देखा था कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की कारक है या फिर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। उसके बाद पढ़े थे आप लोग प्रकाश स्रोत के बारे में। तो मैंने बताया था क्या कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है उस वस्तु को क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं, प्रकाश स्रोत बोल सकते हैं। प्रकाश स्रोत दो भागों में बताए थे कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था क्या, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा बताया था मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में मैंने बताया था कि वैसे प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और उनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है तो उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। दूसरा बताया था मैंने मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में मैंने बताया था कि वैसे प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मानव द्वारा यानी मनुष्य द्वारा किया गया है और उनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, तो वैसे प्रकाश स्रोत को आप मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। क्लियर। आगे के मैंने बताया था कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं ये बताए थे कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है, निकलती है, तो उन्हें बताया गया था कि ये प्रदीप्त वस्तु होती है। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि बिजली बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, जलती हुई लैंप हो गया, सूर्य हो गए, तारे हो गए, इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बताया गया था अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु में मैंने बताया था कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, वे वस्तुएं को क्या बोलते हैं, तो अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। क्लियर। जैसे आप समझ सकते हो बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती उसको बोलेंगे क्या, अप्रदीप्त वस्तु। यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसके बाद एक कंसेप्ट और दिया गया था कि जितने भी प्रकाश स्रोत हैं वो अन्य प्रकार के ऊर्जाओं को प्रकाश के ऊर्जा में बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे बताया गया था
कि लालटेन और लैंप के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है, और बिजली बताया गया था कि बिजली बल्ब या टॉर्च को जो ये है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसी में एक आगे अब हम लोग चलते हैं, आगे का टॉपिक कैरी करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया है कि सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है, जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे कि पानी का सबसे बड़ा स्रोत रेन वाटर होता है, वर्षा की जल होती है। तो उसी तरह से प्रकाश का स्रोत पृथ्वी पर किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्य को। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर अगर पूछा जाए तो क्या होता है? सूर्य को माना जाता है। ठीक है, आगे का टॉपिक जो यहाँ पे लिखा गया है चांदनी के बारे में। क्या लिखा गया है? चांदनी। कितने बच्चे सुन रहे होंगे क्या है चांदनी के बारे में बात किया जा रहा है, तो कहीं किसी का दिमाग कहीं और चला गया होगा। तो वैसे नहीं, वो बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चांदनी की बात किसी लड़की के बारे में बात नहीं हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि कहाँ ध्यान डाल रहे होंगे। ये है चांदनी का मतलब होता है चंद्रमा से आने वाली प्रकाश। जो चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आती है उस प्रकाश को बोलते हैं चांदनी। किसी लड़की के बारे में यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। खैर, चांदनी लड़की का नाम है, लेकिन लड़की के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। सतर्क रहना, लड़की के बारे में बात नहीं किया जा रहा, वहां ध्यान नहीं, यहाँ ध्यान रखना। ओके, देखो तो चांदनी के बारे में क्या बताया कि जो चंद्रमा से आने वाली प्रकाश होती है उसको चांदनी बोलते हैं। कहते हैं ना चांदनी की रात है। चांदनी की रात कहने का मतलब चांद से आने वाली प्रकाश है, वही वाली रात आपको गुजर रही है, तो बोलते हैं क्या? चांदनी की रातें हैं। ठीक है, तो ये बताइए आपको कितने बच्चों के मन में डाउट होगा कि चंद्रमा जो होती है प्रकाश उत्सर्जित करती है? जी नहीं। तो मैं बता दूं कि चंद्रमा जो है उसका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब सूर्य की प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर के, परिवर्तित होकर के पृथ्वी पर आती है, तब उसके हम कहते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश आ रही है। और उसी प्रकाश को आप नाम देते हैं क्या? चांदनी। क्या नाम देते हैं? चांदनी। चांदनी को लड़की नहीं है। क्लियर? इधर ध्यान नहीं, इधर आगे देखिए। प्रकाश या सूर्य प्रकाश के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? प्रकाश या सूर्य प्रकाश। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को आप प्रकाश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूर्य से जो आने वाली प्रकाश है उसको सूर्य प्रकाश बोल सकते हैं या फिर प्रकाश बोल सकते हैं। क्लियर? चंद्रमा से आने वाले प्रकाश को आप चांदनी बोल सकते हो, लेकिन सूर्य से आने वाले प्रकाश को प्रकाश बोलेंगे या फिर सूर्य प्रकाश बोल सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक पढ़ना है बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ना है? इसी में कुछ जानकारी बस देने की कोशिश किया गया है आपको कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। वैसे प्रकीर्णन के बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर कितना में? 3 में मानव नेत्र के जो चैप्टर है उसमें एक्सप्लेन से बताया गया है, तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जानकारी देने का बात किया गया है तो मैं उतना तक जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन को इंग्लिश में स्कैटरिंग बोलते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है समझिए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकाश जो होती है वो गमन करती रहती है, तो गमन करने के उनके जो माध्यम होते हैं, मार्ग होती है, तो उसमें कई प्रकार के धूल कण होते हैं। तो जब प्रकाश गमन करती रहती है तो धूल कण पे पड़ करके वो आगे जाने का कोशिश करती है। तो कोई भी प्रकाश की किरण जो होगी, प्रकाश होगी, किसी वस्तु पर पड़ती है या फिर कोई धूल कण पे पड़ती है, तो पड़ने के कारण वो वस्तु या धूल कण जो होती है प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करती है? फैला देती है। चारों दिशाओं में फैला देती है और यही प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपने किसी वस्तु पे प्रकाश दिया, वो वस्तु क्या कर रहा है कि प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देती है। प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ रहा है, वो वस्तु क्या कहलाता है? प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देता है, वही प्रक्रिया कहलाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन बहुत सुंदर से लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु या धूल कणों पर पड़ती है, तो वह वस्तु क्या करती है कि प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देती है। क्या करती है? प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करती है? फैला देती है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जब कोई प्रकाश किसी धूल कण या वस्तु पे पड़ेगी तो वह वस्तु या धूल कण उस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देगी, और यही प्रक्रिया कहलाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का कोशिश किया हूँ। देखिएगा, ये आपका एक वस्तु हो गया। क्या हो गया? वस्तु। मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश दिया जा रहा है, और प्रकाश के कुछ अंश को पार करता है, बाकी को क्या करता है? वस्तु ये चारों दिशाओं में क्या कर रहा है? फैला दे रहा है। देखिए आप, चारों दिशाओं में फैल रहा है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने की जो प्रक्रिया है
वह क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो समझ, उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया टॉपिक। एक बार फिर से बता दो कि जब कोई वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ती है तो वो वस्तु क्या करता है कि प्रकाश को चारों दिशाओं में फैला देती है। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। एक अंधेरे रूम में कोई वस्तु रख लो, उस वस्तु पे अगर टॉर्च की लाइट बांटते हैं तो वस्तु तो दिखता है, उसके आसपास की वस्तु भी जहाँ पे रोशनी नहीं जा रही वो भी हल्का हल्का दिखा देता है। तो कैसे दिखा देता है? यही कारण से दिखा देता है कि वो प्रकाश को क्या कर रहा है? चारों दिशा में फैलाने का प्रयास कर रहा है, और इसी को कहते हैं, यही प्रक्रिया कहलाता है क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्लियर? आगे चलता हूँ। प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का किरण के बारे में आप समझते हैं। आगे एक टॉपिक दिया गया है प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण तो मैं बता दूं, इसमें देखिए सरल शब्दों में लिखा गया है कि एक सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में, देखिए बताया गया है कि एक सीधी और सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को ही प्रकाश का किरण कहा जाता है। ठीक है, एक सरल रेखा में गमन कर रहा है तो उसको प्रकाश बोलेंगे। वही किरणें जब एक साथ समूह में गमन करती है या गमन करती हुई प्रतीत होती है तो उसको प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, जो आगे नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो पहले प्रकाश का किरण समझ लेते हैं। तो एक सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहेंगे। जैसे आपको डिफिनेशन लिखा गया है, एक सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का किरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है चित्र के माध्यम से, एक सीधी सरल रेखा में गमन करे कोई प्रकाश है, अब इसी को बोलेंगे क्या? किरण बोलेंगे। प्रकाश का किरण या फिर किरण बोल सकते हैं। ठीक है, तो सीधी और सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। और वही किरणें जब एक साथ गमन करती है, एक साथ ट्रेवल करती है, तो उसी को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए आगे वही टॉपिक दिया गया है कि प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। प्रकाश का किरण पुंज को इंग्लिश में बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जब एक सूर्य की प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर रहे हैं तो उसको एक किरण बोलेंगे, यानी कि प्रकाश का किरण बोलेंगे। वही जब साथ में एक समूह के रूप में गमन करेगी तो उसको किरण पुंज बोलेंगे। यहाँ सरल शब्द में लिखा गया है कि किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। समझिएगा, देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते। बाबू क्या कहते? किरण पुंज कहते। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना कि जब प्रकाश किरणें, अब बताइए, जब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। वही जब साथ में गमन करेगी, एक साथ समूह में गमन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण पुंज। क्लियर? डाउट नहीं ना? अब आगे देखो, किरण पुंज बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 तरह के समूह में प्रकाश की जो किरणें हैं वो गमन करती है। ठीक है, जैसे पहले बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा गया है अपसारी किरण पुंज। क्या लिखा गया है? अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला है अपसारी किरण पुंज। क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है आपका समानांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? दूसरा है समानांतर किरण पुंज। तीसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी। अब ये तीनों का मतलब समझिएगा क्या है। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैलना। ठीक है। समांतर मतलब कि एक पैरेलल में गमन करना, यानी कि जितने भी किरण होंगे सभी किरणों के बीच की दूरी होगा हमेशा समान बराबर होगा। ठीक है, यानी एक पैरेलल वे में गमन करने को कहते हैं पैरेलल किरण पुंज, यानी समांतर किरण पुंज। ठीक है, और अभिसारी कहने के मतलब अनेक स्रोतों से प्रकाश आकर के एक बिंदु पर मिलती है। अनेक स्रोतों से प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अगर इसकी इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में लिखा गया है अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ट होना यानी कि बटना, डाइवर्ट मतलब बटना। ठीक है, तो डाइवर्जिंग बीम यानी कि एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैलने की क्रिया को बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। क्लियर? समानांतर यानी कि जब एक समानांतर क्रम में क्या करेगी, प्रकाश की किरणें जब गमन करेगी समूह के रूप में तो उसको पैरेलल बीम बोलते हैं, या फिर हिंदी में प्रकाश समानांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज की इंग्लिश अगर बात करें कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब आकर के मिलना।
डाइवर्ट मतलब फैलना, कन्वर्जिंग मतलब मिलना, और पैरेलल मतलब समानांतर जाना। क्लियर, तुम्हें क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे कोई डाउट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में अपना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल है, आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है। अगर फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं कि आगे आने वाले क्लास में मुझे दिक्कत ना हो, तो ये सब बेसिक पॉइंट्स को समझना काफी जरूरी होगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा, अगर जरूरत पड़े तो कॉपी में नोट्स कर लीजिए और उसको लिखे के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी फिर आगे की ओर चलते हैं। क्लियर, तो चलिए अब आगे की ओर चलने की कोशिश करते हैं। अभी आपने जाना क्या कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। वही तीनों को बारी बारी से दिखाया गया है डेफिनेशन के साथ और एक फिगर के साथ कि कैसे अभिसारी किरण पुंज कैसे होते हैं, समानांतर किरण पुंज कैसा होता है और अपसारी किरण पुंज कैसा होता है। ठीक है, दोनों के बारे में, तीनों के बारे में चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण के पुंज के बाद को इंग्लिश में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। अप मतलब फैलना, अप मतलब फैलना, और डाइवर्ट मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, तो डाइवर्टिंग जहाँ पे आएगा, डाइवर्जिंग आएगा जहाँ पे, या फिर अपसारी आएगा, तो समझना क्या कि प्रकाश की किरणें जो होगी एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई प्रतीत होगी। एक बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश चारों दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होगी, तो उसको बोलेंगे कौन सा किरण पुंज? तो अभिसारी, अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। एकदम भूलना नहीं है। ठीक है, बताया क्या कि एक बिंदु स्रोत से निकल कर के प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती है, तो उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज, मतलब निकल करके फैलना अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा कि वैसी किरण पुंज, ये किरण पुंज होती है। किरण पुंज मैंने बता दिया कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें, क्या? प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल करके, कहां से? एक बिंदु स्रोत से निकल करके चारों दिशाओं में फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, या तो फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। क्लियर, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे कि एक बिंदु स्रोत से निकल करके प्रकाश चारों दिशाओं में फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उस किरण पुंज को कौन सा किरण पुंज बोलेंगे? तो आप बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, यानी कि डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। कौन सा? डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। क्लियर, यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर के द्वारा दिखाया गया है कि अपसारी किरण पुंज कैसा होता है। एक बिंदु स्रोत से, देखिए ध्यान दीजिएगा, एरो के साइन से पता चलेगा कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकल करके चारों दिशाओं में क्या कर रही है? फैलने का कोशिश कर रही है, चारों दिशाओं में फैल रही है। तो इस प्रकार के किरण पुंज, और देखिए किरणों के समूह है, बहुत सारे किरण है, तो किरण के समूह बोलेंगे, और किरण के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। अब इस तरह के जो किरण पुंज आपको प्रतीत होगा, यानी एक बिंदु स्रोत से निकल करके चारों दिशाओं में फैलते हुए प्रतीत होगा, तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? आगे चलते। दूसरा नंबर में मैंने बताया कि समानांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। याद रखना, समानांतर किरण पुंज पैरेलल बीम, अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम, और अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम। याद रखना है। आगे देखिए, समानांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर में गमन करेंगे, यानी कि जैसे गमन कर रहे हैं तो दोनों तीन जितने भी प्रकाश की किरणें गमन करेंगे उनके बीच की दूरी जो होगा हमेशा बराबर होगा, यानी कि एक दूसरे के समानांतर में गमन करेंगे, हम एक दूसरे के समानांतर में, तो उसको बोलेंगे क्या? समानांतर किरण पुंज। देखिए इसमें डिफिनेशन क्या लिखा गया है कि वैसी किरण पुंज ये भी एक प्रकार की किरण पुंज है जो जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर, क्या लिखा गया है? यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्या लिखा गया है? एक दूसरे के समानांतर प्रकाश की किरणें तो होंगे, गमन भी करेंगे, गमन करते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन कैसे फॉर्म में? तो एक दूसरे के समानांतर फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे कौन सा किरण पुंज? तो उसको समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। अब यहाँ पे समझ सकते हैं फिगर के द्वारा। देखिए यहाँ पे भी एक प्रकाश की किरणें गमन कर रही है, यहाँ पे भी गमन कर रही है, यहाँ पे भी किरण गमन कर रही है, यहाँ पे भी किरण गमन कर रही है, लेकिन सब साथ में कर रही है। क्या? ये दोनों देखो तो एक चारों जो है एक दूसरे के समानांतर हैं। क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं, तो इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। यानी कि
वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर गमन करती हुई प्रतीत होती है, वैसे किरण पुंज को आप बोल सकते हैं क्या, समानांतर किरण पुंज या फिर पैरेलल बीम बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे फिगर से आप समझ सकते हैं, फिगर को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इससे आपको आसानी से समझ सकते हैं कि जो पैरेलल गमन करेगा, पैरेलल समानांतर किरण पुंज हो गया, जो एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए प्रतीत होगा उसको आप सारे किरण पुंज यानी कि डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। अगला जो है बाबू बताए थे आपको कि तीसरा है क्या था, अभिसारी किरण पुंज, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम, अभिसारी कन्वर्जिंग। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि अन्य जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रकाश के स्रोत हैं वहां से प्रकाश निकल करके आएगी और एक बिंदु पे आकर के मिलने का प्रयास करेगी। ठीक है, यानी कि चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलेगी तो उसे किरण पुंज को बोलेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज। देखिए इसमें डेफिनेशन लिखा गया है, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न स्रोतों से आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। कहाँ पे? एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको आप कौन सा बीम बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। समझिएगा कि अभिसारी किरण पुंज क्या बताया अभी, कि वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न स्रोतों से आकर के एक बिंदु पर क्या करती है, मिलती है, तो उस किरण पुंज को बोलते हैं क्या, अभिसारी किरण पुंज। कौन से किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से समझना चाहेंगे, फिगर के माध्यम से समझिएगा कि जितनी देखिए अलग अलग माध्यम से आकर के, अलग अलग दिशाओं से आकर के प्रकाश किरणें एक बिंदु मात्र पे क्या कर रही है, मिल रही है। तो इस प्रकार के जितने भी प्रकाश की किरणें गमन करेगी, यानी कि अन्य माध्यमों से आकर के, अन्य स्रोतों से आकर के एक बिंदु पर मिलने का कोशिश करेगी, तो उसको बोलेंगे कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिर से बता दूं, अब सारे किरण पुंज में क्या बताएं कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल करके चारों दिशाओं में फैलेगी। ठीक है, समानांतर किरण पुंज मैंने बताया कि जितने भी प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर गमन करती हुई प्रतीत होगी। कैसा? एक दूसरे के समानांतर गमन करती हुई प्रतीत होंगी। इसमें मैंने बताया क्या कि अभिसारी किरण पुंज में कि विभिन्न स्रोतों से प्रकाश की किरणें निकल करके आएंगी और एक बिंदु मात्र पर मिलने का कोशिश करेंगे, तो उसको बोलेंगे कौन सा किरण पुंज? उसको अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा।